नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम सितंबर 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें हमने आर्थिक परिदृश्य तक पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक परिदृश्य को। राजीविका और वीर शक्ति ट्रस्ट के बीच गैर वित्तीय समझौता हुआ है, यानी एमओयू हुआ है। किसके लिए? स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों, शिल्पकारों, छोटे व्यवसायियों को उनके उत्पादों, कौशलों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए, ताकि उनकी आय बढ़ सके और लैंगिक समानता हो सके, यानी लैंगिक समानता पर जागरूकता फैलाने के लिए। हस्ताक्षर कब किए हैं एमओयू पर? 28 अगस्त 2025 को। समझौता पूरी तरह से गैर वित्तीय है और कौशल विकास पर जोर देता है। शुरुआत में अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्यमिता और क्षमता निर्माण पर केंद्रित होगा। महिला एसएचजी सदस्यों, शिल्पकारों और छोटे व्यवसायियों को मंच प्रदान करने हेतु राजीविका और वीर शक्ति ट्रस्ट के बीच एमओयू कब किया गया? तो सही उत्तर होगा 28 अगस्त 2025 को। राज्य मंत्रिमंडल ने किया विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना और 2 नई नीतियों का अनुमोदन। तो साथियों, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का अनुमोदन कब किया गया? 23 अगस्त 2025 को। भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 23 अगस्त 2025 को अनुमोदित की गई। 18 से 45 वर्ष के युवाओं के लिए है। किसके लिए है? नए उद्यम स्थापित करने के लिए तथा पुराने उद्यम के विस्तार के लिए। योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% तक का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। साथ ही ऋण पर 25% यानी अधिकतम 5 लाख तक का मार्जिन मनी अनुदान भी मिलेगा। एससी, एसटी और दिव्यांग उद्यमियों को 1 करोड़ से अधिक के ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में ऋण पर अधिकतम कितने प्रतिशत तक ब्याज अनुदान मिलेगा? तो सही उत्तर होगा 8% तक। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में ऋण पर मार्जिन मनी अनुदान की अधिकतम राशि क्या है? 25% या अधिकतम 5 लाख रुपए सही होगा। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग उद्यमियों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान कितने प्रतिशत का मिलेगा? तो सही उत्तर होगा 1% का। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 18 से 45 वर्ष के युवाओं को नया उद्यम स्थापित करने या पुराने उद्यम का विस्तार करने हेतु प्रोत्साहित करना। नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025 कौन सी नीति का स्थान लेगी? भूमि आवंटन नीति 2015 का स्थान लेगी। उद्देश्य शैक्षणिक, औद्योगिक और चिकित्सीय और व्यावसायिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाना। इसके तहत सामाजिक उपयोग हेतु भूमि आरक्षित दर की 40% दर पर आवंटित की जाएगी। राजकीय विभागों को निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। आवासीय परियोजनाओं और रेड कैटेगरी उद्योगों जैसी कुछ गतिविधियों के लिए भूमि आवंटन नहीं किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025 किस पूर्ववर्ती नीति का स्थान लेगी? तो सही उत्तर होगा भूमि आवंटन नीति 2015 का। नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना। नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025 के अनुसार सामाजिक उपयोग की भूमि किस दर पर आवंटित की जाएगी? तो सही उत्तर होगा 40% पर। एयरोस्पोर्ट गतिविधियों हेतु हवाई पट्टी लीज आवंटन नीति जारी की गई है। एयरोस्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के तहत अधिकतम 20 वर्षों के लिए भूमि लीज पर दी जाएगी और लीज शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष और कंसेशन शुल्क 6 लाख रुपए प्रति एयर स्ट्रिप प्रति वर्ष होगा, जिसमें निर्धारित वार्षिक वृद्धि की जाएगी। एयरोस्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टी लीज आवंटन नीति के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है?
इसका उद्देश्य राज्य में कम उपयोग में आ रही हवाई पट्टियों का अधिकतम उपयोग कर एरो स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना है। सही बात है। इसके तहत भूमि अधिकतम 20 वर्षों के लिए लीज पर दी जाएगी। सही बात है। लीज शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होगा। सही बात है। कंसेशन शुल्क 10 लाख रुपए प्रति एयर स्ट्रिप प्रति वर्ष होगा। सही बात है। नीति का उद्देश्य केवल वाणिज्यिक उड़ानों के लिए हवाई पट्टियों का विकास करना है। गलत बात है। तो सही उत्तर होगा 1, 2 और 3। जैसलमेर व बीकानेर में सोलर पार्क की स्थापना हेतु भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। कब दी गई है? अगस्त 2025 में। RVUNL यानी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है। रामगढ़ जैसलमेर में 5000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के लिए 6771.86 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। 2700 मेगावाट सोलर पार्क के लिए 5113.99 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। फतेहगढ़ तहसील में 12500 मेगावाट सोलर पार्क के लिए 14026.87 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। 6200 मेगावाट सोलर पार्क के लिए 8582.42 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। कारागार विभाग के 4 अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक मिला है। रमाकांत शर्मा, योगेश तेजा, सुगर सिंह गुज्जर और लोकोज्वल सिंह। रमाकांत शर्मा उप महानिरीक्षक हैं मुख्यालय कारागार के। दूसरी बार यह सम्मान प्राप्त करने वाले अधिकारी बन गए हैं। 2018 में भी इन्होंने यह पदक जीता था। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में यशस्वी राठौड़ ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप थी? 16वीं। यशस्वी राठौड़ ने पंजाब के हरमिंदर लाली को हराया। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप सिमकेत कजाकिस्तान में 16 से 30 अगस्त को आयोजित की गई। राजवीर सिंह राठौड़ ने व्यक्तिगत स्कीट यूथ स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। अनंत जीत सिंह नरूका ने स्कीट प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। गिरीश गुप्ता ने 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष युवा स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। 17 साल की गिरीश गुप्ता ने फाइनल में 241.3 अंक हासिल किए। गिरीश ने 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ टीम इवेंट में सिल्वर मेडल तथा मिश्रित युगल टीम में गोल्ड मेडल जीता। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में यशस्वी राठौड़ ने किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता? तो सही उत्तर होगा मिक्स्ड टीम स्पर्धा में। जबकि व्यक्तिगत में कौन सा जीता था? रजत पदक। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई? सिमकेत कजाकिस्तान में। राजस्थान के राजवीर सिंह राठौड़ ने किस स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता? तो सही उत्तर होगा व्यक्तिगत स्कीट यूथ में। अनंत सिंह नरूका ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल। गिरीश गुप्ता ने 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष युवा स्पर्धा में कितने अंक हासिल किए? तो सही उत्तर होगा 241.3। गिरीश गुप्ता ने कितने पदक जीते? तो साथियों 2 गोल्ड और 1 रजत यानी टोटल 3 पदक जीते थे। ऑप्शन सी राइट होगा। भारत की पहली पूर्ण रूप से बीमित ग्राम पंचायत कौन सी बन गई है? देसुला ग्राम पंचायत। कहाँ की है? अलवर की। सबको बीमा अभियान 2047 के तहत यह लक्ष्य हासिल किया गया है। अलवर के जिला कलेक्टर कौन है? अर्तिका शुक्ला। 12 अगस्त 2025 को एक विशेष जन आधार आधारित सर्वेक्षण आयोजित किया गया और घर घर जाकर सभी परिवारों का विवरण संकलित किया गया। श्री डूंगरपुर की साहित्यिक संस्था राष्ट्रीय हिंदी प्रसार समिति ने 2025 के लिए हिंदी सर्जन पुरस्कारों की घोषणा की है। वर्ष 2025 के लिए मालाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान डॉक्टर पद्मजा शर्मा जोधपुर को मिला है। डॉक्टर नंदलाल महर्षि स्मृति हिंदी सर्जन पुरस्कार मध्य प्रदेश के देवेंद्र मिश्रा को मिला है। शिव प्रसाद सीखवाल स्मृति महिला लेखन पुरस्कार बीकानेर की संगीता सेट्टी को मिला है। श्याम सुंदर नागला स्मृति बाल साहित्य पुरस्कार शाहजहांपुर के डॉक्टर नागेश पांडे को मिला है। सुरेश कंचन ओझा लेखन पुरस्कार भोपाल के कुमार सुरेश को मिला है। चंद्रमोहन हाड़ा हिमकर स्मृति उपन्यास लेखन पुरस्कार सरदार शहर के विश्वनाथ
तंवर को मिला है। 14 सितंबर 2025 को इन पुरस्कारों का वितरण किया गया। पुरस्कार वितरण 14 सितंबर 2025 को किया गया, जबकि घोषणा अगस्त 2025 को की गई। स्वतंत्रता दिवस 2025 राजस्थान के 3 सरपंच बनी लाल किले की विशेष अतिथि। उन्हें यह सम्मान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ODF प्लस और जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्रमाणीकरण हासिल करने के लिए दिया गया। देश के कुल 26 राज्य और यूटी में से 85 सरपंचों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इनमें से 3 राजस्थान से थे। राजस्थान से थे श्रीमती कुसुम सिंह, रारह ग्राम पंचायत डिग भरतपुर, श्रीमती गीता देवी पटेल, चाली ग्राम पंचायत जोधपुर, श्रीमती रेखाबाई गाडेपान ग्राम पंचायत सुल्तानपुर कोटा। श्रीमती कुसुम सिंह को ODF प्लस ग्राम पंचायत के लिए, गीता देवी पटेल को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए, श्रीमती रेखाबाई को स्वच्छ सेवा अभियान, जल संरक्षण और मनरेगा कार्यों के लिए आमंत्रित किया गया। राजस्थान के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को सेना प्रमुख सम्मान। ऑपरेशन सिंदूर में उत्कृष्ट योगदान के लिए IAS और IPS अधिकारियों को COAS प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इस सूची में राजस्थान के 3 IAS और 1 IPS और 2 BSF के अधिकारी शामिल थे। IAS और IPS कौन से थे? डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जोधपुर के संभागीय आयुक्त गौरव अग्रवाल, जोधपुर कलेक्टर अभिषेक सुराना, चूरू कलेक्टर, और नरेंद्र सिंह मीणा SP बाड़मेर। BSF के अधिकारियों में महेंद्र सिंह बीकानेर BSF और महेश चंद जाट बीकानेर BSF को सम्मानित किया गया। यह सम्मान सेना के साथ साथ उन नागरिकों को भी दिया जाता है जो विकट परिस्थितियों में राष्ट्र हित में अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपना योगदान प्रदान करते हैं। इसमें प्रशस्ति पत्र, बेज और पदक प्रदान किया जाता है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025-26 यानी JSACTR 2025-26 देश के 148 उच्च फोक्स वाले जिलों में चलाया गया, जिसमें राजस्थान के 29 जिलों को शामिल किया गया। कैच द रेन 2025 में राजस्थान के अजमेर, अलवर, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर को शामिल किया गया है। यानी राजस्थान के कुल 29 जिलों को शामिल किया गया। इन जिलों का चयन राज्य में पानी के अतिदोहन वाले क्षेत्रों के आधार पर किया गया। 2025 की थीम क्या थी? जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर। जल शक्ति अभियान की शुरुआत 2019 में 256 जल संकटग्रस्त जिलों में की गई। इसके बाद 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन को कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स टैगलाइन के साथ लॉन्च किया गया। 2024 की थीम थी नारी शक्ति से जल शक्ति, जबकि 2025 की थीम क्या थी? जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर। राजस्थान के कौन से जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी मिली है? तो कोटा और बूंदी में मिली है। 19 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह मंजूरी प्रदान की। इसकी अनुमानित लागत आएगी 1507 करोड़ रुपए और इसका विकास कौन करेगा? AAI यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। इस हवाई अड्डे पर 20,000 वर्ग मीटर का एक टर्मिनल भवन बनाया जाएगा जो व्यस्त समय में 1,000 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा और वार्षिक यात्रा वहन 20 लाख होगी। हवाई अड्डा A321 श्रेणी के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त होगा। इसमें 3200 मीटर लंबा रनवे और विमानों की पार्किंग के लिए 7 पार्किंग बे बनाए जाएंगे। कोटा में वर्तमान में एक छोटा हवाई अड्डा मौजूद है, लेकिन इसका रनवे केवल छोटे B श्रेणी के विमानों के लिए ही उपयुक्त है, जिसके कारण बड़े विमानों का संचालन संभव नहीं है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थान के 2 विद्वान सम्मानित किए गए 26 अगस्त 2025 को। इनका नाम है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे और राजेंद्र मोहन शर्मा। प्रोफेसर नंद कुमार पांडे की चर्चित पुस्तक भारत बोध और भक्ति कविता के लिए दिया गया 50,000 रुपये का सम्मान और राजेंद्र मोहन शर्मा को उनकी कृति
महात्मा विदुर के लिए सम्मान प्रदान किया गया 1 लाख रुपए का। प्रोफेसर नंद कुमार पांडे को अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि राजेंद्र मोहन शर्मा को भारतीय राजा वीर सिंह देव पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रोफेसर नंद किशोर पांडे और राजेंद्र मोहन शर्मा दोनों जयपुर से संबंध रखते हैं, यानी नंद किशोर पांडे जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं तथा राजेंद्र मोहन शर्मा जयपुर के वरिष्ठ साहित्यकार हैं। 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता। 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय शूटिंग बॉल कहाँ पर आयोजित की गई? बोध गया, बिहार में। कब? 22 से 24 अगस्त 2025 को। इस शूटिंग बॉल में राजस्थान की अंडर 17 टीम ने गोल्ड मेडल जीता और फाइनल में पंजाब को 21-18 और 21-17 से हराया। राजस्थान टीम के कप्तान मितेश थालोड़ को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। मितेश थालोड़ का संबंध कहाँ से है? अनूपगढ़, गंगानगर से। खेरथल तिजारा की प्रिंसिपल नीलम यादव को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीलम यादव टपुकड़ा स्थित सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं। देश भर के 45 शिक्षकों को यह सम्मान प्रदान किया गया। कब? 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर। नीलम यादव को यह सम्मान उत्कृष्ट कार्यों और नवाचारों के लिए दिया गया। होंडा कंपनी के CSR फंड की मदद से अपने विद्यालय में डिजिटल लैब और स्मार्ट क्लास की शुरुआत की थी। मथुरा दास माथुर अवार्ड 2025 की घोषणा कर दी गई है। किसने घोषणा की है? राजस्थान क्रिकेट ने। कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? 32वां मथुरा दास माथुर अवार्ड। सीनियर वर्ग में मईपाल लोमरोर को प्रदान किया जाएगा, जो रणजी कप्तान हैं। जूनियर वर्ग में कार्तिका शर्मा को और सब जूनियर में यथार्थ भारद्वाज को। 6 सितंबर 2025 को यह अवार्ड प्रदान किए गए। सीनियर वर्ग को 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, जबकि जूनियर और सब जूनियर को 7500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। राज किसान साथी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया गया। याद रखना, राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? राज किसान साथी ऐप को। 25 अगस्त 2025 को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा यह अवार्ड दिया गया। राज किसान साथी ऐप ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की अवधारणा पर आधारित एक सिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल है। कृषि एवं सहायक विभाग की 120 से अधिक सेवाओं को पूरी तरह से पेपरलेस और फेसलेस तरीके से उपलब्ध कराता है। इस तरह का एकीकृत ढांचा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। जयपुर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर 22 और 23 अगस्त 2025 को जयपुर के इनोवेशन हब में एक समारोह आयोजित किया गया। थीम क्या थी? आर्यभट्टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। इसके तहत आदित्य L1 मॉडल और रॉकेट लॉन्चिंग का प्रदर्शन किया गया। जंतर मंतर पर एस्ट्रो टूरिज्म को अग्रणी बनाने के लिए 23 अगस्त 2025 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जंतर मंतर यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। राजस्थान पर्यटन विभाग और स्पेस इंडिया ने इसका आयोजन किया। 300 वर्षों में पहली बार जंतर मंतर के विशाल यंत्रों का उपयोग लाइव खगोलीय अवलोकन के लिए किया गया। 23 अगस्त 2025 को विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी प्रदान की गई। किसने मंजूरी प्रदान की? मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता किसने की? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। डॉक्यूमेंट में राजस्थान को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन और वर्ष 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। प्रमुख प्राथमिकताएं क्या हैं? 100% साक्षरता, कौशल आधारित शिक्षा, युवा एवं महिला सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, सतत जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने रिम्स विधेयक का अनुमोदन किया, जिसे एम्स नई दिल्ली के तर्ज पर विकसित किया जाएगा और एकमात्र PG स्तर का चिकित्सा संस्थान होगा। इसके अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 तथा राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025 को भी आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।
जयपुर में राजस्थान मंडपम और जीसीसी टावर निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। जयपुर में B2 बाईपास स्थित रिक्को की 95 एकड़ भूमि पर राजस्थान मंडपम और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी और IT टावर के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। इनका निर्माण NBCC इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्व सृजन सह विकास मॉडल पर किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 3700 करोड़ रुपए आएगी, जिसमें से 635 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। इस परियोजना को 30 माह में पूरा किया जाएगा। राजस्थान मंडपम एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर होगा जो 25 एकड़ भूमि पर बनेगा और इस पर 2200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्षमता 7000 से 7500 व्यक्तियों की होगी। 95 एकड़ भूमि पर रिक्को द्वारा 15000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा, जिसे 1.5 साल में पूरा किया जाएगा। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ पर किया गया? बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में। कब? 15 अगस्त 2025 को। ध्वजारोहण किसने किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। परेड का नेतृत्व किसने किया? IPS हेमंत कलाल ने। समारोह में मुख्यमंत्री ने ADG ATS एवं SOG विजय कुमार सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। इसके अलावा 11 अन्य अधिकारियों को योग्यता प्रमाण पत्र दिए गए। साथियों, जो हमने अभी हाल ही में राजस्थान क्रोनोलॉजी का वॉल्यूम 50 पढ़ा है, उसमें मैंने आपको इसका वीडियो भी दिखाया है तथा इसे डिटेल से बताया है। एटॉम कार्यक्रम एवं सम्मान जोधपुर में। जोधपुर में 14 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया। जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में एटॉम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 14 पुलिस अधिकारियों व जवानों को पुलिस पदक तथा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 4 व्यक्तियों व 1 ग्राम पंचायत को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। डॉक्टर विनोद कुमार जैन सिक्कर को चिकित्सा एवं समाज सेवा हेतु, पारुल पाटनवाला जयपुर को ज्वेलरी डिजाइन हेतु, दिव्यांश भारद्वाज ग्राम पंचायत आवा कोटा को पंचायत स्तर पर वर्ग विकास कार्य हेतु, कोमल वर्मा सलूजा कोटा को असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि हेतु, भीलवाड़ा जिले की मंडलगढ़ पंचायत समिति की दौलतपुरा ग्राम पंचायत को पौधारोपण के लिए सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 550 ड्रोनों से मेहरानगढ़ दुर्ग पर भारतीय सेना की शौर्य गाथा प्रदर्शित की गई। श्रीमती दीप्ति जोशी। श्री जय सिंह राव, पुलिस निरीक्षक CID SB जोन यूनिट बांसवाड़ा। आपने 28 वर्षों में खुफिया तंत्र को मजबूत कर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रभावी योगदान दिया। आपने शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयन दिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। सांप्रदायिक तनाव में गुप्त सूचना देकर विवाद रोकने में अहम भूमिका निभाई। मिशन 73 आदिवासी आंदोलन के दौरान आंतरिक संपर्कों से वास्तविक जानकारी देकर प्रशासन को उचित निर्णय लेने में सहायता की। आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री जय सिंह राव। श्री मनीष चौधरी, उप निरीक्षक पुलिस कार्यालय, महानिरीक्षक पुलिस रेंज जोधपुर, हाल अटैच पुलिस निरीक्षक इंसेंटिव, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर। आपने 38 वर्षों की सेवा में 64 नकद इनाम, 42 प्रशंसा पत्र तथा उत्कृष्ट सेवा चिन्ह अर्जित किए हैं। आपने चुनाव ड्यूटी, कानून व्यवस्था, सूचना अधिकार अपीलों तथा विभागीय जांचों में निष्पक्षता से कार्य किया। IGP कार्यालय में आंकड़ों के विश्लेषण और रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता दिखाई। आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। श्री मनीष चौधरी। श्री हरिओम सिंह, प्लाटून कमांडर 5वीं बटालियन RAC जयपुर।
आपने 38 वर्षों की लंबी सेवा अवधि में कानून व्यवस्था, चुनाव ड्यूटी और महामारी नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभाई। कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत आपने चुनौतियों से निडर होकर मुकाबला किया। आपको उत्तम सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह, सर्वोत्तम सेवा चिन्ह और अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। 126 नगद पुरस्कार और 10 प्रशंसा पत्र आपकी उल्लेखनीय सेवाओं के साक्ष्य हैं। आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आज आपको पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री हरिओम सिंह। श्री फतेह सिंह, उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस दूरसंचार, भीलवाड़ा, हाल सेवानिवृत्त। आपने दूरसंचार शाखा और भंडार प्रभार में कार्य करते हुए तकनीकी दक्षता का प्रदर्शन किया। आपके कार्यों को डीआईजी, एसपी और निदेशक प्रशिक्षण द्वारा सराहा गया। आपने भंडार निरीक्षक और प्रशिक्षक की भूमिका में अनुकरणीय सेवाएं दी है। आपको उत्तम सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह और सर्वोत्तम सेवा चिन्ह से नवाजा गया है। आज आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री फतेह सिंह। श्री सुभाष चंद्र, हेड कांस्टेबल 40, सीआईडी सीबी राजस्थान जयपुर। आपने 37 वर्षों की सेवा में सीआईडी सीबी में उत्कृष्ट कार्य किया। आपको 95 नगद इनाम, 5 प्रशंसा पत्र और 3 उच्च सेवा चिन्ह प्राप्त हुए। एएचटी सेल और मिसिंग सेल में कार्य करते हुए आपने कई संवेदनशील प्रकरणों को सफलता से संभाला। आपकी सेवा निष्कलंक और अनुकरणीय रही है। आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से आपको सम्मानित किया जाता है। श्री सुभाष चंद्र। श्री बल्लू राम, कांस्टेबल 530, सीआईडी सीबी राजस्थान जयपुर, हाल डिस्कॉम जयपुर। आपने वर्ष 1994 में सेवा में भर्ती होने के बाद से अनेक महत्वपूर्ण इकाइयों जैसे मानवाधिकार, एएचटी डिस्कॉम में उत्कृष्ट कार्य किया। आपकी विशिष्ट सेवाओं के लिए आपको उत्तम सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह, सर्वोत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया गया। आपको 58 बार नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं। आपका सेवा काल पूर्णतः निष्कलंक और अनुकरणीय रहा है। आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। श्री बल्लू राम। श्री स्वराज सिंह, कांस्टेबल 992, द्वितीय बटालियन आरएसी कोटा। आपने कानून व्यवस्था, चुनाव और वीआईपी ड्यूटी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अनुशासित और उत्कृष्ट कार्य निष्पादन किया। आप एक ईमानदार, निष्ठावान और परिश्रमी पुलिसकर्मी हैं। आपको उत्तम सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया गया है। आपके नाम पर कुल 10 प्रशंसा पत्र और 33 नगद पुरस्कार भी दर्ज हैं। आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री स्वराज सिंह। श्री गुलझारी लाल, कांस्टेबल 650, कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झुंझुनू। आपने संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान कानून व्यवस्था संबंधी कर्तव्यों जैसे लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, सरपंच चुनाव, मेलों, त्योहारों और वीवीआईपी और वीआईपी यात्राओं में उत्कृष्ट कार्य किया है। आपने अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा, अनुशासन और कर्तव्य परायणता से निभाई है। आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए उत्तम सेवा पदक, अति उत्तम सेवा पदक, सर्वोत्तम सेवा पदक एवं अति उत्कृष्ट सेवा पदक से आपको सम्मानित किया गया है। आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आज आपको पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। श्री गुलझारी लाल।
आज लोक कला, समाज सेवा और विभिन्न कार्य क्षेत्रों में सक्रिय विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं। इस कड़ी में पहला नाम है डॉक्टर विनोद कुमार जैन, सीकर से। आप द्वारा विगत वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के 4 प्रमुख क्षेत्रों यथा सौर ऊर्जा, वर्षा जल संरक्षण, पौधारोपण और स्वच्छता में निरंतर सराहनीय कार्य किया जा रहा है। समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर विनोद कुमार जैन। सुश्री पारुल पाटनवाला, आप द्वारा डिजाइन की गई राजस्थान हैंडमेड ज्वेलरी, मीनाकारी, थेवा, भुजबंद, लाख, कुंदन, जड़ाऊ, पोल्की, बनी ठनी और सिल्वर ज्वेलरी इत्यादि के माध्यम से आपने राजस्थान सहित देश विदेश और अन्य जगह राजस्थानी कला का प्रचार प्रसार किया है। ज्वेलरी डिजाइन के क्षेत्र में किए गए आपके उल्लेखनीय कार्यों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। सुश्री पारुल पाटनवाला। श्री दिव्यांश भारद्वाज, ग्राम आवा, जिला टोंक। आप द्वारा पंचायत भवन का निर्माण छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग वातानुकूलित आधुनिक वाईफाई युक्त पुस्तकालय, 2 हेरिटेज लुक के शमशान घाट, भीमराव अंबेडकर उद्यान, तीर्थराज कलेश्वर तालाब पर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र का पहला ड्रेसिंग युक्त महिला घाट इत्यादि विकास के कार्य किए गए हैं। पंचायत स्तर पर उल्लेखनीय बृहद विकास कार्यों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री दिव्यांश भारद्वाज। ग्राम पंचायत दौलपुरा, पंचायत समिति मांडलगढ़, भीलवाड़ा। पंचायत समिति दौलपुरा द्वारा सघन वृक्षारोपण के उद्देश्य से महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मिशन हरियालो राजस्थान के तहत एक पेड़ मां के नाम का जिला स्तरीय कार्यक्रम में दौलपुरा में 35,000 हेक्टेयर चारागाह भूमि पर 51,000 पौधरोपण एक साथ किया गया है तथा अब तक 92,500 से अधिक पौधरोपण करके हरियालो राजस्थान ऐप पर जियो टैगिंग की गई है, जो किसी भी एक ग्राम पंचायत में सर्वाधिक है। पौधरोपण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के फलस्वरूप ग्राम पंचायत से 2 प्रतिनिधि आज सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। आपके सरपंच और बीडीओ सादर आमंत्रित। श्री वेद प्रकाश पटेल, डीग। आप द्वारा पिछले कई वर्षों से विभिन्न सामाजिक उत्थान जैसे घुमंतु परिवार के 4200 से अधिक बच्चों को शिक्षा दिलाना, घुमंतु परिवारों की सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। आपको सामाजिक उत्थान के कार्यों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री वेद प्रकाश पटेल, डी। सभी सम्मानित विभूतियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप निरंतर प्रगति के सोपान चढ़ते हुए राजस्थान का नाम आगे बढ़ाते रहें। और अब आज पुरस्कार प्राप्त करने वालों के साथ साथ कल स्वाधीनता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित होने वाले सभी व्यक्तियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का समूह चित्र लिया जाएगा। आप सभी से अनुरोध, कृपया फोटो सेशन के प्रथम समूह स्टेज की ओर प्रस्थान करें। साथ ही मैं समूह छाया चित्र के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री सुधांशु पंत जी, माननीय महानिदेशक पुलिस श्री राजीव शर्मा जी, माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग श्री भास्कर आत्माराम सावंत जी, माननीय शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग डॉक्टर जोगाराम जी। फोटो सेशन के प्रथम समूह के सभी महानुभाव कृपया स्टेज पर पधारें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए इन सभी विजेताओं का। और अब फोटो सेशन द्वितीय समूह से मेरा सादर आग्रह, कृपया स्टेज पर पधारें। आप सभी वे शख्सियत हैं जिन्होंने राजस्थान का गौरव बढ़ाया है, राजस्थान का मान बढ़ाया है।
सेवा ही धर्म सेवा ही कर्म का कर्तव्य पालन करते हुए आप सभी विभूतियों ने राजस्थान के लिए अपनी अमूल्य सेवाएं देते हुए न सिर्फ ख्याति अर्जित की बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव लाकर उन्हें भी अपने सपनों को पूरा करने में सहायक बने। एट होम कार्यक्रम राजभवन जयपुर में 15 अगस्त की शाम को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के सानिध्य में आयोजित किया गया। साथियों, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के सानिध्य में एट होम कार्यक्रम राजभवन जयपुर में 15 अगस्त को आयोजित किया गया, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सानिध्य में एट होम कार्यक्रम मेहरानगढ़ जोधपुर में 14 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया। राजस्थान में 42,000 से अधिक गांव ओडीएफ प्लस घोषित 42,781 हो गई है, जिसमें राजस्थान में 42,417 गांव मॉडल श्रेणी में, 83 गांव उन्नत श्रेणी में और 281 गांव आकांक्षी श्रेणी में शामिल हैं। यानी देश में कुल 5,66,068 गांव ओडीएफ प्लस घोषित किए जा चुके हैं, जिनमें से 4,73,921 गांव मॉडल श्रेणी में हैं। स्वच्छ भारत मिशन चरण सेकंड को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में बदलने के लिए शुरू किया गया था। 2020-21 से 2025-26 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड चलेगा। उद्देश्य क्या है? ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना तथा सभी गांवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना। कल्पतरु संस्थान का 30वां वृक्ष मित्र पुरस्कार समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? जगतपुरा जयपुर में अगस्त 2025 में। पुरस्कार किसने प्रदान किए? नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने। किसके लिए दिया जाता है? प्रकृति संरक्षण के लिए। प्रथम पुरस्कार किसे मिला? वैभव निम्बालकर को, जो डीआईजी हैं सीआरपीएफ को। द्वितीय पुरस्कार कल्प वृक्ष संरक्षण समिति बड्डू को। तृतीय पुरस्कार उषा देवी पर्यावरण कार्यकर्ता को। सर्वश्रेष्ठ वृक्ष मित्र सहयोगी सम्मान धीरेन्द्र मदान को दिया गया। महिमा ग्रुप के निदेशक हैं। वॉलंटियर ऑफ द ईयर तनुज कायत को दिया गया। प्रदेश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? बस्सी जयपुर में। कब शुरू की गई? 11 अगस्त 2025 को। उद्घाटन किसने किया? पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने। इसके लिए आरसीडीएफ राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड आरएलडीबी और एनडीडीबी डेयरी विकास सर्विसेज एनडीएस के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? 90% बछड़ियों या मादा पशु का जन्म सुनिश्चित करना। इसके तहत बस्सी से मेन स्टेशन का प्रबंधन 10 वर्षों के लिए एनडीएस को सौंपा गया। आरसीडीएफ और एनडीएस के बीच 50-50 के अनुपात का बंटवारा होगा। सीमेन की कीमत 239 प्रति डोज रखी गई है। राष्ट्रीय मास्टर पावर लिफ्टिंग में राजस्थान की अनीता राठी ने 4 पदक जीते हैं। अनीता राठी कहाँ की हैं? बाड़मेर राजस्थान की। अगस्त 2025 में कोझिकोड केरल में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई थी। इसमें 63 किग्रा वर्ग बार में अनीता राठी ने 4 पदक जीते। बेंच प्रेस में गोल्ड मेडल और 3 रजत पदक जीते। स्क्वाड, डेडलिफ्ट और ओवरऑल चैंपियनशिप में 290 किग्रा वजन उठाकर। एथेंस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अश्विनी बिश्नोई ने गोल्ड मेडल जीता। अश्विनी बिश्नोई का संबंध कहाँ से है? भीलवाड़ा से। 65 किग्रा वर्ग बार में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। प्रतियोगिता का आयोजन 31 जुलाई से 3 अगस्त 2025 को एथेंस ग्रीस में हुआ। अश्विनी ने उज्बेकिस्तान की मुकायो राखिमजोनोवा को 3-0 से हराया। इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। कोमल वर्मा ने अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में 49 किग्रा फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। कोमल वर्मा का संबंध कहाँ से है? सीकर से। 23वीं राजस्थान स्टेट शॉटगन चैंपियनशिप 27 से 31 जुलाई 2025 तक
जयपुर के OACC शूटिंग रेंज जगतपुरा में आयोजित की गई। पुरुष वर्ग में सीनियर मास्टर वर्ग में विजेता कौन रहे? अमृत सिंह बाटी। मास्टर वर्ग में सिद्धार्थ नाथावत। पुरुष वर्ग में विनय प्रताप सिंह। जूनियर वर्ग में विनय प्रताप सिंह। डबल ट्रैप स्पर्धा के प्रमुख विजेता महिला में आनंदी सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जूनियर और यूथ दोनों में ही गोल्ड मेडल जीता। जयपुर की मैत्रेयी सिंह ने भी चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता और सीनियर वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। राजस्थान में जनगणना 2027 के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन अगस्त 2025 को किया गया। इस समिति का अध्यक्ष राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत को बनाया गया। जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक इसके संयोजक होंगे। समिति का प्रशासनिक विभाग सांख्यिकी विभाग होगा। समिति का मुख्य कार्य क्या है? जनगणना के चरणों का पर्यवेक्षण करना, मार्गदर्शन देना और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना। यह एक अस्थायी समिति है जो जनगणना 2027 की समाप्ति तक कार्यरत रहेगी। 4 अगस्त 2025 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डूंगरपुर गांव लालसोट दौसा में इरसदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 8 स्वच्छ जलाशय, 5 पंप हाउस, 47 उच्च जलाशय और 1800 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। वर्ष 2027 तक पूर्ण होने वाले इस कार्य से लालसोट कस्बे सहित 302 गांवों की लगभग 6.27 लाख की आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार से कौन सम्मानित हुआ है? प्रोफेसर गिरिराज शर्मा। ये जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार और ICG कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। 64वें नेशनल आर्ट एग्जीबिशन में राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। किसके लिए? मूर्तिकला श्रेणी में उनकी कृति कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन के लिए। यह सम्मान 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा प्रदान किया गया। अंगदान में विशिष्ट योगदान हेतु राजस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। 15वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर। भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 2 अगस्त को। राजस्थान के सवाई जय सिंह अस्पताल जयपुर को अंगदान क्षेत्र में 2 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में यह सम्मान मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया। 2 सम्मान कौन से मिले? एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन पुरस्कार, इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन पुरस्कार। विशेष सम्मान समारोह में अंगदान के प्रेरणादायी योगदान के लिए अलवर के निवासी स्वर्गीय श्रीमती सुमित्रा देवी के परिवार को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुण चतुर्वेदी को। साथियों, ये 4th ग्रेड एग्जाम में भी आ चुका है, तो याद रखना 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? अरुण चतुर्वेदी। ये भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने अगस्त 2025 में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। सेवानिवृत्त IAS नरेश कुमार ठकराल को राज्य वित्त आयोग का सचिव बनाया गया है। तो साथियों, ये नरेश कुमार ठकराल के बारे में अगले एग्जाम में पूछ सकते हैं। आयोग का कार्यकाल यानी अध्यक्ष और सचिव का कार्यकाल अधिसूचना की तारीख से 1.5 वर्ष तक का होगा। आयोग का मुख्य कार्य पंचायती राज और स्थानीय शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना तथा सरकार को वित्तीय प्रबंधन और राशि के बंटवारे पर अपनी सिफारिशें देना है। याद रखना, ये केवल सिफारिश करता है, इनकी सिफारिशें मानना सरकार के लिए जरूरी नहीं है। राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा? राज्यपाल को। यह आयोग 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक के 5 वर्षों की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा, ना कि राज्य सरकार को। अरुण चतुर्वेदी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। सिविल लाइंस जयपुर से 2013 में विधायक भी निर्वाचित हुए थे। जयपुर के फिल्म मेकर ऋषि राज अग्रवाल को राष्ट्रीय पुरस्कार 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में जयपुर के फिल्म मेकर ऋषि राज अग्रवाल को उनकी डॉक्यूमेंट्री गॉड वल्चर एंड ह्यूमन के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। डॉक्यूमेंट्री का विषय क्या था?
अंगदान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स के अनदेखे जीवन और उनके कार्य पर केंद्रित है। फिल्म का विचार IIM अहमदाबाद के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश चंदवानी के रिसर्च से प्रेरित है। डॉक्टर चंदवानी ही इस वृत्तचित्र के निर्माता भी हैं। खेरथल तिजारा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? भरतरी नगर। राजस्व विभाग ने प्रस्ताव दिया था। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा, फिर विधानसभा में रखा जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा, जिसके बाद नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी होगी। राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वत जन सम्मान समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? उदयपुर के सुकाड़िया रंगमंच में। कब? 7 अगस्त 2025 को। यह कार्यक्रम पहली बार उदयपुर में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी थे। समारोह का सर्वोच्च सम्मान संस्कृत साधना शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया? कैलाश चंद्र मुंदड़ा को। कहाँ के हैं? चित्तौड़गढ़ के। यह सम्मान निम्बोहेड़ा में श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना सहित संस्कृत क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया गया। इसके लिए इन्हें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। संस्कृत साधना सम्मान, संस्कृत साधना शिखर सम्मान कैलाश चंद्र मुंदड़ा जो चित्तौड़गढ़ के हैं इन्हें प्रदान किया गया, जबकि संस्कृत साधना सम्मान 2 विद्वानों प्रोफेसर YS रमेश और प्रोफेसर मूलचंद को प्रदान किया गया। 51 हजार रुपये दिए गए। संस्कृत विद्वत सम्मान 7 विद्वानों को प्रदान किया गया। 31 हजार रुपये प्रदान किए गए। संस्कृत युवा प्रतिभा पुरस्कार 11 युवा विद्वानों को प्रदान किया गया। 21 हजार रुपये प्रदान किए गए। राजस्थान में पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन 15 जनवरी 2026 को जयपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान की बागिन मछली को समर्पित स्मारक का अनावरण किया गया। इसकी स्मृति में रणथंभौर के जोगी महल गेट पर एक भव्य स्मारक का अनावरण किया गया। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई के दिन इसका अनावरण किया गया। बागिन मछली 1997 में जन्मी थी। इसके चेहरे पर मछली जैसी आकृति के कारण यह नाम दिया गया। इसे लेडी ऑफ द लेक्स और एक मगरमच्छ को हराने के लिए क्रोकोडाइल किलर के नाम से भी जाना जाता था। 2016 में लगभग 19 वर्ष की अभूतपूर्व आयु में इसका देहांत हो गया। बागिन मछली ने रणथंभौर को फिर से आबाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2004-05 में शिकार संकट के बाद इनकी संतान बागिनी ST2 ने अलवर के सरिस्का को आबाद करने में मदद की। मछली के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री द वर्ल्ड मोस्ट फेमस टाइगर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। भारत सरकार ने वर्ष 2013 में इस पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी की थी। राजस्थान विधानसभा में 2 अगस्त 2025 को युवा संसद का आयोजन किया गया। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। युवा संसद में 10 राज्यों और 3 यूटी के 55 विद्यालयों से चयनित 168 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिनमें से 56 युवाओं ने इस संसद में अपने विचार रखे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के इन युवा प्रतिनिधियों ने आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर को खाली करवाने जैसे गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर संवाद किया। संसद रत्न पुरस्कार किसे मिला है? मदन राठौड़ और PP चौधरी को। मदन राठौड़ कौन है? राज्यसभा के सांसद हैं राजस्थान से, और PP चौधरी पाली लोकसभा से सांसद हैं। पाली लोकसभा सांसद PP चौधरी को तीसरी बार संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में उदयपुर का प्रधानमंत्री श्री KV क्रमांक 1 ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस विद्यालय को क्षेत्रीय विजेता ट्रॉफी प्रदान की गई। 35वें राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण 29 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड और ट्रॉफी केंद्रीय विद्यालय ONGC श्रीकोना सिलचर क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र असम को प्रदान की गई। राजस्थान पर्यटन सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया 26 जुलाई 2025 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन एवं ट्रेवल पुरस्कार समारोह में। तो याद रखना, सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में किसे सम्मानित किया गया? राजस्थान पर्यटन को।
सोशल मीडिया पर पर्यटन के प्रचार प्रसार तथा पर्यटन एवं पर्यटक विशेषज्ञों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वुशु में गोल्ड मेडल किसने जीता है? सुनीता चौधरी ने। सुनीता चौधरी कहाँ से संबंध रखती हैं? जयपुर से। बट्टुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में 70 किला वर्ग बार में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थान की एकमात्र एथलीट थी। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट एवं बिग्गोद संगम को त्रिवेणी संगम के रूप में एवं प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने हेतु 22 अगस्त 2025 को निर्देश दिए हैं। तो याद रखना, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट में कौन शामिल होगा? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर का रामेश्वर घाट और बिग्गोद संगम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन हो गया है। ये बाड़मेर जैसलमेर से पूर्व सांसद रह चुके हैं और ये सेना में कर्नल भी रह चुके हैं। नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। 4 बार ये बाड़मेर जैसलमेर से सांसद रहे हैं, 1 बार बायतू से विधायक रहे हैं। अंतिम चुनाव 2023 में गुड़ामलानी से लड़ा था और ये यहाँ से हार गए थे। सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान की शुरुआत किसने की है? पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने। कब की? 20 अगस्त 2025 को। 7 दिवसीय अभियान विशेष रूप से जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में चलाया जाएगा। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में चलाया जाएगा। केरल राज्य की टीम द्वारा राजस्थान में पीयर रिव्यू आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 6 जिलों में जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी एवं झुंझुनू में 18 से 24 अगस्त 2025 को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जैसलमेर के मेगा गांव में मिला 20 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म। तो मेगा गांव कहाँ पर है? फतेहगढ़ जैसलमेर में। यहाँ पर जुरासिक काल की फाइटोसोर का जीवाश्म मिला है। फाइटोसोर क्या है? मगरमच्छ जैसी एक प्रजाति है। यह लगभग 20 करोड़ वर्ष पुराना है। खोज किसने की है? राज्य के जल विभाग में कार्यरत वरिष्ठ हाइड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नारायण दास ईंखिया और उनकी टीम ने। लगभग 1.5 से 2 मीटर लंबा जीवाश्म है। इसके पास एक अंडा भी मिला है। भारत का पहला पक्का और संरक्षित फाइटोसोर जीवाश्म है जो इस क्षेत्र में प्राग ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। भारत का पहला जिंक टेलीगस रिप्रोसेसिंग प्लांट किसके द्वारा लगाया गया है? हिंदुस्तान जिंक के द्वारा। कहाँ पर? भीलवाड़ा की रामपुर अगुचा में। निवेश कितना होगा? 3823 करोड़ रुपए का। क्षमता कितनी है प्लांट की? 10 मिलियन टन प्रति वर्ष। 28 माह में इसे पूरा किया जाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसका मुख्यालय उदयपुर में है, खनन और धातु कंपनियों के वैश्विक मंच ICMM यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स की सदस्य हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। अनुया प्रसाद जयपुर की युवा निशानेबाज है। अनुया प्रसाद, इन्होंने टोक्यो में 25वें समर डेफ ओलंपिक 2025 के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल दोनों में क्वालिफाई किया है। डॉक्टर शिवम अग्रवाल कहाँ के हैं? सीकर जिले के। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जोन्सबर्ग में 18 से 22 अगस्त 2025 को आयोजित G20 युवा शिखर सम्मेलन यानी Y20 समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह भारत से भेजे गए 5 चयनित युवाओं में से एक थे। इन्होंने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा। मानिनी कौशिक जयपुर की निशानेबाज हैं। इन्होंने राज्य शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में 50 मीटर राइफल 3 पीस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह स्पर्धा में उसका लगातार चौथा गोल्ड मेडल था। इन्होंने प्रोन्स स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता। पिछली 4 राज्य चैंपियनशिप में कुल 8 पदक जीत चुकी हैं। अपम निधि पांडे जयपुर के अपम निधि पांडे ने चीन के जिनिंग में 7 से 17 अगस्त 2025 को आयोजित IESO 2025 यानी इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में रजत पदक जीता। बीकानेर निवासी कल्पना थानवी ने 14 अगस्त 2025 को तंजानिया के माउंट किलिमिंजरो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की।
52 साल की हैं कल्पना थानवी। ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक आयोजित फंडिंग अभियान के हिस्से के रूप में इस चढ़ाई को पूरी की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिए थल सेना अध्यक्ष कमेंडेशन कार्ड से मेजर देवांश चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है। ये जयपुर के निवासी हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा यह सम्मान नई दिल्ली में प्रदान किया गया। वायुसेना गैलेंट्री पदक किसे प्रदान किया गया है? सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को। ये कहाँ के हैं? झुंझुनू के हैं। साथियों, इन्हें मरणोपरांत वायुसेना मेडल यानी गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 अगस्त 2025 को इसकी घोषणा की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई 2025 को शहीद हो गए थे। अंतर्राष्ट्रीय पैराशूटर रुद्रांश खंडेलवाल ने पुणे में आयोजित पहली ओपन इंडिया पैराशूटिंग चैंपियनशिप 2025 में टोटल 6 पदक जीते। 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में और 50 मीटर पिस्टल स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता, यानी टोटल 6 पदक जीते। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पटेल स्टेडियम अजमेर में एथलेटिक्स अकादमी का उद्घाटन 27 अगस्त 2025 को किया, जिसकी घोषणा राज्य बजट 2024 में की गई थी। इसका संचालन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा किया जाएगा। इसमें 30 खिलाड़ियों के लिए भोजन, शिक्षा और खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा जिले की कनवास तहसील की ग्राम डोट्टी में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 22.78 हेक्टेयर भूमि रिको को आवंटित की। गंभीर शिकायतों के चलते स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु डॉक्टर अरुण कुमार को पद से हटा दिया। किसने हटाया? कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने। प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग को 27 अगस्त 2025 को कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एलएनजी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? यह नीमराणा में स्थापित किया जाएगा। इसका संचालन राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस द्वारा किया जाएगा। HRRL यानी HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 24 अगस्त 2025 को पंचपदरा बालोतरा स्थित HRRL की रिफाइनरी में मेन कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया और ऑपरेशन प्रशिक्षण सिमुलेटर और विभिन्न यूनिटों के पंपिंग स्टेशन का भी शुभारंभ किया। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर की यशस्वी राठौड़ ने कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में एक गोल्ड मेडल सहित कुल 3 पदक जीते। स्किट मिक्स्ड टीम इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जबकि व्यक्तिगत और महिला टीम इवेंट में इन्होंने रजत पदक जीता। 25 अगस्त 2025 को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल APCA ने बीकानेर के नाल एयरबेस से MiG-21 में अंतिम उड़ान भरी। इसके बाद राजस्थान से MiG-21 को रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। MiG-21 क्या था? सुपरसोनिक लड़ाकू विमान। 62 वर्ष की सेवा के बाद MiG-21 विमान को 19 सितंबर 2025 को आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। मुख्य विदाई कार्यक्रम चंडीगढ़ एयरबेस में होगा। इसका स्थान तेजस लेगा, जो स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, यानी LCA तेजस MiG-21 का स्थान लेगा। राजस्थान रोडवेज को स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया है डीजल की बचत के लिए। तो साथियों, स्कोच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड किसे मिला है? राजस्थान रोडवेज को। इन्होंने 1 वर्ष में 9 लाख लीटर डीजल की बचत की, जो निगम को लगभग 8 करोड़ का फायदा करता है। 12वां भारतीय औद्योगिक मेला 19 से 21 सितंबर 2025 को भिवाड़ी में आयोजित किया जाएगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र लघु उद्योग भारती भिवाड़ी द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान रणजी टीम के हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है? अंशु जैन को। सीनियर महिला टीम के लिए राकेश बत्रा को हेड कोच बनाया गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में 2 अगस्त 2025 को पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर
पंकज सिंह को राजस्थान की सभी पुरुष क्रिकेट टीमों का मेंटर बनाया गया है तथा मेघा गौड़ को सभी महिला टीमों का मेंटर बनाया गया है। क्लाउड सीडिंग परीक्षण कहाँ पर किया गया? जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर में। जल संकट को कम करने के लिए और रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 12 अगस्त 2025 को यह परीक्षण किया गया। ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग का यह भारत में पहला परीक्षण है। प्रोफेसर N.K. पांडे हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार यूनिवर्सिटी के कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं। किसने नियुक्त किया? राज्यपाल या कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री और बाड़मेर जिले की पहली महिला विधायक मदन कौर का 90 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया। 4 बार विधायक रही। 1990 में वन एवं पर्यावरण मंत्री बनी। 2010 में बाड़मेर की पहली महिला जिला प्रमुख भी चुनी गई। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को रालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रालसा का पूरा नाम क्या है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। NCCF यानी भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ तथा राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ यानी कॉनफेड के बीच 31 जुलाई 2025 को MOU किया गया है। इसके तहत जयपुर के वैशाली नगर में एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोला जाएगा जिसमें NCCF जन्ना ब्रांड और कॉनफेड के उपहार ब्रांड के उत्पाद उपलब्ध करवाएगा। TTF यानी ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर मुंबई 2025 11 से 13 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 11 अगस्त 2025 को किया। इंटेंसिफाइड IEC कैंपेन राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा इंटेंसिफाइड IEC कैंपेन का शुभारंभ 12 अगस्त 2025 को किया गया। 2 माह तक यह कार्यक्रम चलेगा जिसका उद्देश्य है युवाओं तक HIV एड्स से संबंधित जानकारी पहुंचाना, जांच करना, परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराना। इसके लिए महाविद्यालयों में रेड रिबन क्लबों की स्थापना की जाएगी यानी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय दोनों में यौन संबंधी स्वास्थ्य की जागरूकता बढ़ाने के लिए रेड रिबन क्लबों की स्थापना की जाएगी। राजस्थान पर्यटन को ट्रेवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल TTF में डिजाइन और सजावट की श्रेणी में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2 अगस्त 2025 को गांधीनगर अहमदाबाद में। डॉक्टर कृष्णा पूनिया को AFI यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति में सदस्य नियुक्त किया गया। अहमदाबाद में 3 से 8 अगस्त 2025 को आयोजित 51वीं राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान की साहिल गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में राजस्थान सब जूनियर बालिका फुटबॉल जयपुर में आयोजित की गई जिसका खिताब नागौर ने जीता। नागौर ने 4-2 से बीकानेर को हराया। 2 अगस्त 2025 को फाइनल मुकाबला खेला गया। समाज सेवा और लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरिता राठौड़ को राजस्थान का गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। राजस्थान प्रवासी दिवस फाउंडेशन की ओर से 10 अगस्त 2025 को मुंबई में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम के डॉक्टर आलोक शर्मा तथा भारतीय शिक्षण संस्थान सीकर के निदेशक मुफ्फिजुर रहमान अंसारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार अंतरिक्ष ज्ञान केंद्र और SM फाउंडेशन द्वारा अगस्त 2025 में जयपुर में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर को ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड्स 2025 में ग्रीन कैंपस अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्कूल न्यूज़ द्वारा 2 अगस्त 2025 को जयपुर में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2025 बीकानेर के जगमोहन सक्सेना को प्रदान किया गया कविता श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए। 2024 का प्रोफेसर राजीव सक्सेना को प्रदान किया गया था जबकि मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2025 का जगमोहन सक्सेना को प्रदान किया गया है। संगीत कला निकेतन की ओर से दिया जाने वाला पंडित मनमोहन भट्ट स्मृति अवार्ड जितेंद्र सिंह को प्रदान किया गया। रत्न एवं आभूषण उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डेरेवाला इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष हर्षित डेरेवाला को 40 अंडर 40 पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
जयपुर के युवा ज्वेलर्स सुब्रत मित्तल को भी यह पुरस्कार दिया गया। राजस्थान में पटवारियों के साथ साथ किसानों द्वारा स्वयं ऑनलाइन गिरदावरी फसल सर्वेक्षण करने के लिए 1 अगस्त 2025 को राज किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप शुरू किया गया। स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सेवी पुरुषोत्तम दास पुरोहित के नाम पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 2 अगस्त 2025 को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ये बसंत गांव पाली जिले से संबंध रखते हैं। जयपुर के कक्षा 11वीं के छात्र प्रखर सिंघवी ने 6ठे कोपरनिकस गणित ओलंपियाड के वैश्विक दौर में गोल्ड मेडल जीता। न्यूयॉर्क अमेरिका में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। क्वीन ऑफ राजस्थान 2025 पल्लक मिश्रा बनी हैं। 8 अगस्त 2025 को यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। साक्षी सैनी फर्स्ट रनरअप रही, सेकंड रनरअप रही ऊर्जा पटेल। मिसेज कैटेगरी में साथियों शालिनी शर्मा विजेता रही, जबकि नम्रता शर्मा फर्स्ट रनरअप रही। तो याद रखना, मिस क्वीन ऑफ राजस्थान रही पल्लक मिश्रा, जबकि मिसेज क्वीन ऑफ राजस्थान रही शालिनी शर्मा। जयपुर के विवेक जैन ने 26 जुलाई 2025 को कारगिल दिवस पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस जो रूस में स्थित है, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। 5642 मीटर ऊंची चोटी है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई। 45 दिवसीय श्रावण कुंभ महोत्सव का आयोजन सलम्बूर जिले के केंद्र ग्राम में स्थित दोलागढ़ धाम में किया गया। त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बिनेश्वर धाम आदि को शामिल कर एक जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा। राजस्थान डेल्फी काउंसिल द्वारा 2 दिवसीय मेघ उत्सव का आयोजन 2 से 3 अगस्त 2025 को जयपुर के ज्वार कला केंद्र में किया जाएगा। सहयोगी संस्था कौन सी हैं? नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला, वेस्ट जोन कल्चर सेंटर उदयपुर। 6 अगस्त 2025 को न्यूयॉर्क शहर में राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका रान्ना डे के रूप में मनाया गया। यह घोषणा न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स द्वारा की गई। यह सम्मान संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर न्यूयॉर्क के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में उसके योगदान को मान्यता देने के लिए किया गया। राजसमंद जिले के पिंपलाद्री गांव में पर्यावरणविद पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल के प्रयासों से हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। अब तक यहाँ 14 से 15 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। स्टोक एसोसिएशन ऑफ राजस्थान द्वारा स्टेट स्टोक चैंपियनशिप का आयोजन अगस्त 2025 में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में किया गया। इस चैंपियनशिप में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। लवली सिंह और नंदिनी सिंधी, रितिका सिंह, डोली बुल्लर ने 2-2 गोल्ड मेडल जीते, यानी टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते। जयपुर की 59 वर्षीय साइकिलिस्ट रेणु सिंह ने 2 कठिन अंतर्राष्ट्रीय राइड्स मलेशिया ओडेक्स पीक चैलेंज और सिंगापुर ओडेक्स रेड्योन्यूर्स सफलतापूर्वक पूरा किया। मलेशिया ओडेक्स पीक चैलेंज 305 किलोमीटर का रहा। सिंगापुर ओडेक्स रेड्योन्यूर्स 300 किलोमीटर का था। भारत की तरफ से एकमात्र महिला साइकिलिस्ट रेणु सिंह ही थी, जो वर्तमान में जोधपुर के मेडिपल्स हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं और जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी की एडवाइजर हैं। सांगानेर जयपुर के संजय कुमार शर्मा वेस्ट जोन नेटबॉल टीम का हिस्सा थे, जिसने ऑल इंडिया इंटर जोनल नेटबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, जिसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था। जयपुर में अगस्त 2025 में आयोजित सन सिटी जोधपुर ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर के मोहम्मद तरकिस शमसी ने टीम 22 राइफल्स में टीम सिल्वर तथा व्यक्तिगत इवेंट में कांस्य पदक जीता। फिडे यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने जयपुर निवासी पुष्पेंद्र कुमार चौधरी को फिडे आर्बिटर के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया है। राजस्थान के अर्जुन कंदोई ने उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल सहित टोटल 5 पदक जीते हैं। 400 मीटर बाईपिन और 200 मीटर मोनो सरपेस में गोल्ड मेडल जीते। अंगदान शपथ में हनुमानगढ़ प्रदेश में पहले स्थान पर, यानी ई अंगदान शपथ अभियान में हनुमानगढ़ राजस्थान में पहले स्थान पर रहा। एक पेड़ मां के नाम अभियान में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा, जबकि राजस्थान
दूसरे स्थान पर रहा। राजस्थान ने 8 करोड़ से अधिक पौधे लगाए। एक पेड़ मां के नाम अभियान 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण विधेयक 2025 यह मौजूदा मदरसा बोर्ड को समाप्त करके लाया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और 11 सदस्य होंगे। इसमें मदरसों के अलावा सिख, जैन, ईसाई, पारसी और बौद्ध समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों को भी शामिल किया गया है। 3 साल के लिए इसकी मान्यता वैध होगी। प्राधिकरण इनके वित्तीय मामलों की निगरानी करेगा। उत्तराखंड में यूसीसी संशोधन विधेयक 2025 लाया गया। यदि कोई विवाहित व्यक्ति किसी और के साथ लिव इन संबंध में रहता है तो उसे 7 साल तक की जेल और जुर्माने तक की सजा हो सकती है। एक नई धारा 390 ए जोड़ी गई जो महापंजीयक को विवाह, तलाक या लिव इन रिलेशनशिप के किसी भी गलत पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार देता है। उत्तराखंड ने धर्मांतरण निषेध संशोधन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया है। धर्म की स्वतंत्रता और गैर कानूनी धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए जबरन धर्मांतरण के दोषियों को न्यूनतम 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, जो पहले 10 वर्ष की थी। मध्य प्रदेश में हेरिटेज ट्रेन पुनः शुरू कर दी गई हैं। तालापानी से कालाकुंड के बीच साप्ताहिक ट्रेन चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 अगस्त 2025 को बिहार में ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर स्थित है तथा 8.15 किलोमीटर लंबा है। 1870 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल गंगा नदी पर बना है। 6 लेन का पुल है। यह पुराने राजेंद्र सेतु के समांतर बनाया गया है। 22 अगस्त 2025 को ही प्रधानमंत्री द्वारा बक्सर बिहार में थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई का उद्घाटन किया गया, जो 660 मेगावाट की है, जिसकी लागत लगभग 6880 करोड़ रुपए आएगी। यह सतलुज जल विद्युत निगम के पास है। इनके अलावा होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। अमृत 2.0 के तहत औरंगाबाद, बोध गया और जहानाबाद में जलापूर्ति परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई। हरियाणा गुरुग्राम में मातृवन पहल की शुरुआत 2 अगस्त 2025 को की गई। किसने की? भूपेंद्र यादव ने। इकोनॉमिक टाइम राजस्थान बिजनेस समिट 2025 का आयोजन 28 अगस्त 2025 को कहां पर किया गया? जयपुर में। बाड़मेर पुलिस किस अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दे रही है? तो सही उत्तर होगा ऑपरेशन क्लीन स्वीप। प्रतापगढ़ पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत कार्रवाई कर मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को अगस्त 2025 में जब्त किया है? तो सही उत्तर होगा ऑपरेशन चक्रव्यूह। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के कितने बच्चों एवं किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो सही उत्तर होगा 3.33 करोड़। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के प्रयासों से नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठकों में देश की लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी के अंतर्गत कितने प्रतिशत उपचारित जल का उपयोग सिंचाई के लिए अनिवार्य रूप से किए जाने का निर्णय किया गया है? 65%। राजस्थान रोल बॉल संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? करण सिंह को। भारतीय चार्टेड अकाउंट संस्थान जयपुर शाखा द्वारा किस शीर्षक से एक समिट 22 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया? AI इनोवेशन समिट 2025। किस राजस्थानी को भारतीय फेंसिंग संघ की कार्यकारिणी में सदस्य चुना गया? मसूद सूरी को। पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट को जयपुर के WTP में स्वतंत्रता दिवस पर WTP का कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? चेयरमैन शील्ड। बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी में राजस्थान के फिलेटेलिस्ट वीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिभागियों ने कितने पदक जीते? 21 पदक। भारतीय रेलवे ने राजस्थान के किन 2 शहरों को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने का निर्णय लिया है? यानी दिल्ली कैंट से संचालित की जाएंगी बीकानेर और जोधपुर को। जयपुर में आयोजित एम्पावर द ब्यूटी वुमेन शो के 5वें संस्करण जयपुर के किस आर्टिस्ट को बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड 26 अगस्त 2025 को प्रदान किया गया? सन्ना खान को। जैसलमेर में ONGC के किस ऑयल ब्लॉक से प्रतिपादित 1 लाख क्यूबिक मीटर गैस उत्पादन शुरू हो गया है? तो सही उत्तर होगा चिन्नेबाला टिब्बा ब्लॉक से। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता में राजस्थान देश में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान।
प्रदेश में नेत्रदान पखवाड़ा किस अवधि में आयोजित किया जा रहा है? 25 अगस्त से 8 सितंबर 2025। अलवर में 25 अगस्त को आयोजित किस कार्यक्रम में 1500 से अधिक बहनों ने वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा को रक्षा सूत्र बांधा? तो सही उत्तर होगा बहनों का सम्मान शक्ति का सम्मान। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से डीडवाना कुचाबन प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस अभियान की शुरुआत छापरी टोल प्लाजा से 6 अगस्त 2025 को की गई? तो सही उत्तर होगा सेफ आई सेफ हाईवे। इंडोनेशिया में सनातन चेतना के अद्भुत पुनर्जागरण पर आधारित एक शोधपरक पुस्तक इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान विमोचन 5 अगस्त 2025 को किया गया। इसके लेखक कौन हैं? रवि कुमार अय्यर। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कावेरीपत मानसरोवर जयपुर के कितने विद्यार्थियों ने इंटरनेशनल सोशल साइंस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता? तो सही उत्तर होगा 14 विद्यार्थियों ने। राजस्थान महिला T20 चैंपियनशिप में बांसवाड़ा के विरुद्ध 5 गेंदों में 5 विकेट 12 अगस्त 2025 को लेने वाली सानू सेन कहां से है? तो सही उत्तर होगा भीलवाड़ा से। 16वीं राजस्थान विधानसभा का कौन सा अधिवेशन 1 सितंबर 2025 से शुरू होगा? तो सही उत्तर होगा चौथा अधिवेशन। एस जैन सुबोध पिज्जी महाविद्यालय जयपुर की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता शर्मा की किस पुस्तक का विमोचन संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल द्वारा 12 अगस्त 2025 को किया गया? तो सही उत्तर होगा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। रक्षाबंधन पर राखी उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कोनफेड द्वारा नेहरू सहकार भवन में किस कार्यक्रम का आयोजन 4 से 8 अगस्त 2025 को किया गया? तो सही उत्तर होगा सहकार राखी उत्सव 2025 का। रक्षाबंधन पर्व पर राखी सहित अन्य उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए राजीविका द्वारा शासन सचिवालय जयपुर में 6 से 8 अगस्त 2025 को किस मेले का आयोजन किया गया? तो सही उत्तर होगा राखी मेले का। किस संस्थान द्वारा सीकर जिले के दातारामगढ़ उपखंड क्षेत्र में करड़ गांव में आयोजित हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत 6 अगस्त 2025 को 1111 पौधे लगाए? तो सही उत्तर होगा उद्गम संस्थान ने। 3 अगस्त 2025 को संपन्न जयपुर जिला जूनियर अंडर 19 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप में गर्ल्स में आशी उपाध्याय चैंपियन रही। ओपन में चैंपियन कौन बना? तो सही उत्तर होगा राज कपूर। जयपुर में 27 जुलाई से 3 अगस्त 2025 को आयोजित मिस टीन दीवा 2025 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो सही उत्तर होगा दिव्या बादवा जो अहमदाबाद से संबंध रखती हैं। द पब्लिक्स प्रेसिडेंट पुस्तक के लेखक कौन है जिसका विमोचन अगस्त 2025 में किया गया? आलोक त्रिपाठी जयपुर के। राजस्थान में स्टार्टअप इकोनॉमिक्स को मजबूत करने व नवाचार को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान सरकार ने स्टार्टअप्स को 5 करोड़ तक का इनाम देने की घोषणा की। इसी के साथ कितनी राशि का इक्विटी फंड स्थापित करने की घोषणा की? तो सही उत्तर होगा 100 करोड़ रुपए का। हैंडलूम वीक के तहत 14 अगस्त 2025 तक हैंडलूम उत्पादों की खरीद पर कितनी छूट दी जा रही है? तो सही उत्तर होगा 25%। मुंबई में आयोजित 18 से 19 सितंबर 2025 को ICC ग्लोबल समिट में राजस्थान से किसे आमंत्रित किया गया है? तो सही उत्तर होगा दिया कुमारी को। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस 1 अगस्त 2025 को मनाया गया? तो सही उत्तर होगा 38वां स्थापना दिवस। मेवाड़ की विविध कलाओं को प्रदर्शित करने के लिए कुंभा कला भवन का लोकार्पण किस विश्वविद्यालय परिसर में 31 जुलाई 2025 को किया गया? तो सही उत्तर होगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। सावन मास में मातृशक्ति द्वारा सतरंगी लहरिया महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो सही उत्तर होगा अजमेर में। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा द्वारा किस जिले में सनातन गौ सेवा धाम गौशाला में गौ सेवकों की स्मृति में गौ सेवा एम्बुलेंस का शुभारंभ 28 जुलाई को किया गया? तो सही उत्तर होगा अलवर में। तो साथियों प्रादेशिक परिदृश्य में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।